हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। शिंगमान, यीशु और दनमलाई ने अपने स्पाई हुआंगसी को यूहाई की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा था ताकि इसकी वीकनेस को जानकर यूहाई से पंगा ले सके। मगर हुआंगसी इनको बताता है वो चाइना के बहुत बड़े रियल एस्टेट ओनर का अकलौता बेटा है। इसका सारा चाइल्डहुड अब्रॉड में गुजरा है। ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, स्विमिंग, कार और पता नहीं इसके अलावा कितनी चीजों का वो मास्टर है। उसे किसी भी चीज में बीट कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर वीकनेस की बात है तो इसकी वीकनेस सिर्फ इसकी हाइट और सुंदरता है। मतलब इसकी कोई वीकनेस ही नहीं है। जिसे सुनकर वो तीनों बोलते हैं चलो फिर इसके लिए तो वो खिसकी हुई न्यू लड़की शिन्यू काफी है। हम लोग इस समय सिर्फ कॉलेज के प्रेसिडेंट पर फोकस करते हैं ताकि हमें वो कॉलेज से एक्सपेल कर दे। हमारा टारगेट कॉलेज से निकलना है। यूहाई अपनी क्लासेस में जाने से पहले प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और उसको बोलता है अगर वो उसे कॉलेज से आसानी से एक्सपेल कर देंगे तो उसे सुनकर बेहद अच्छा लगेगा। इधर प्रेसिडेंट जिसे एक्सपेल गैंग टर्टल बोलते हैं, तो टर्टल यूहाई को बोलता है लो एक और नमूना भी एक्सपेल होने वाली लाइन में आ गया है। मगर याद रखो कि मेरे जीते जी तो मैं किसी को अपने कॉलेज से एक्सपेल नहीं करूँगा। हाँ, अगर तुम कॉलेज से निकलना ही चाहते हो तो अपने बाकी साथियों के साथ एक बहुत अच्छा सा प्लान तैयार करो जिस पर मैं तुम लोगों को कॉलेज से निकलने के ऑर्डर दूं। इधर यूहाई सोचता है अबे मेरे जैसे कोई और नमूने भी यहाँ पर हैं क्या। पर तभी टर्टल इसे अपने साथ न्यू क्लास में इंट्रोडक्शन के लिए लेकर जाता है। उसे अपनी क्लास में देखकर सब गर्ल्स तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती हैं। इधर वो एक बॉय को जाकर उसकी सीट से हटाकर खुद बैठता है। तभी वहाँ इसके अपोजिट सीट पर शिन्यू पहले ही बैठी थी और उसे साथ बैठे देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो भी इसे देख लेता है कि वो इसकी सीट मेट है। उसको कान पास करने का बोल कर कहता है तुम मुझे पढ़ाओगी ना। फिर बोलता है कहीं तुम्हें भी तो मुझ पर क्रश तो नहीं है। जिसे सुनकर उसे गुस्सा आता है। तभी इनकी क्लास में टीचर आता है। उसको बोलता है कि उसे टीचर और स्कूल पसंद नहीं आए हैं। अगर टीचर बुरा न माने तो वो बाहर निकल जाए। तभी शिन्यू भी उठकर टीचर को बोलती है सर ये क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो इसे क्लास से निकाल दें। मगर टीचर शिन्यू पर ही बिगड़ जाता है कि उससे एडवाइस किसने मांगी है और इसको ही क्लास से बाहर निकल जाने का बोलते हैं। वो टीचर को मनाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ गलत नहीं बोला है। गलत तो ये यूहाई बोल रहा था मगर आप इसे तो कुछ नहीं बोल रहे हो। मगर वो टीचर आगे से उसे क्लास से बाहर निकाल कर ही दम लेते हैं कि वो यूहाई को खुद देख लेंगे। वो भी गुस्से से बाहर निकल कर जा रही होती है। वो उसके पीछे से क्लैप करता है और उसको गुड बाय बोलता है और फिर खुद भी बाहर जाने लगता है। मगर टीचर इसको रोकता है कि मेरे को अच्छे से पता है तेरे को मैं अच्छा नहीं लगा हूँ। कॉलेज से और स्टडी से तेरे को हेट है मगर फिक्र न कर बच्चों, मैं तेरे को इन सब चीजों से लव करना सिखा दूंगा और जब तक तुझे इन सब चीजों से लव नहीं हो जाएगा तब तक मैं तेरी जान नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो चल अब तो आराम से यहाँ पे बैठ जा। उसे लगा कि वो आसानी से बाहर निकल जाएगा पर उस बेचारे का तो पोपट हो गया था। इधर तीनों एक्सपेल गैंग टर्टल को गुस्सा दिलाने के लिए प्लान कर रहे थे और फिर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं कि इस प्लान से टर्टल इनको जरूर कॉलेज से निकाल देगा। तभी वो तीनों अपने पीछे एक प्ले बॉय को बैठे किसी गर्ल को प्रपोज करते देखकर उसके पास जाते हैं और उस गर्ल को बताते हैं कि वो पहली नहीं है बल्कि 48 गर्ल है। चिमाटू जिसके साथ ये सब रटा रटाया पढ़कर बेवकूफ बनाकर अपने खाली वॉलेट को भरना चाहता है। फिर शिंगमान इस चिमाटू लीलोंग नामी बॉय को बोलता है और अब तुम्हें तो पता है ना कि आगे क्या करना है। हमें तुम्हें बाबा जी की फकी देने की फिर से जरूरत तो नहीं है ना। जिस पर वो अपने सामने अपने बाबू को खड़ा देखकर भागकर सबके सामने ग्राउंड में चिल्ला कर सबको बताता है कि वो एक प्लेयर है। जिस पर वो इसकी हालत देखकर दूर से हंसते रहते हैं। कॉलेज से वापस जाते हुए यूहाई रास्ते पर रेस कार्स की प्रमोशन देखकर रुक जाता है। एक्सपेल गैंग भी वहीं पर था। अपने लिए रेस कार्स बाय करने के लिए वो भी आए हुए थे। वो इसे वहाँ देखकर उसको मजाक उड़ाते हैं। फिर उसको बोलते हैं क्या वो कार ड्राइव करना चाहेगा और यूहाई के साथ एक कंपटीशन रखते हैं कि अगर वो लोग रेस विन कर लेंगे तो यूहाई को इनको एक बहुत अच्छा सा खाना खिलाना होगा। यूहाई ने अगर विन कर लिया तो वो तीनों मिलकर उसे एक अच्छे सा खाना खिलाएंगे। इनके बीच रेस स्टार्ट होती है। वो तीनों मिलकर यूहाई को चीटिंग और डिफरेंट वे से रोकने की बहुत ज्यादा ट्राई करते रहते हैं। मगर यूहाई तो रेस कार्स की दुनिया में इनका बाप था। वो इनकी परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहता है और लास्ट पर रेस विन कर लेता है। शिंगमान अपनी कार की कीज उसकी तरफ फेंक कर एडमिट करता है कि वो ग्रेट है रेस में और वो लोग हार गए
फिर यूहाई अब इनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अगर तुम लोगों ने रेस सीखनी हो तो मुझसे सीखने आ सकते हो, तुम प्री स्कूल चिल्ड्रन को मैं आसानी से सिखा दूंगा। रात को हॉस्टल में जाकर यूहाई को पता चलता है कि धनमलाई उसका रूममेट है, जिसे लेकर तो दोनों को ही अच्छा नहीं लगता है। मगर फिर धनमलाई उसको हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, वो तो वैसे भी कॉलेज से कल निकलने वाला है, तो यूहाई कल से इस रूम में अकेला होगा। यूहाई सुनकर चुप रहता है। मॉर्निंग में एक्सपेल गैंग रेडी शेडी होकर मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए निकलते हैं। इन लोगों ने प्लान बनाया था कि टर्टल की कार के टायर के साथ छेड़छाड़ करेंगे। टर्टल का एक्सीडेंट होगा, आज की मीटिंग से वो लेट होगा, और जब उसे बाद में पता चलेगा ये हरकत एक्सपेल गैंग की है तो वो जरूर इनको कॉलेज से निकाल देगा। अभी वो लोग स्क्रू ढीले कर ही रहे होते हैं कि तभी यूहाई भी वहाँ पर आ जाता है। वो लोग इसको देखकर बोलते हैं कि वो लोग टर्टल की कार का टायर उतार रहे हैं ताकि आज की इम्पोर्टेंट मीटिंग में ना जा सके। अगर तुमने शिकायत करनी है तो अभी फौरन जाकर कर दो। मगर इनको क्या पता था कि वो भी इनकी थाली का ही चट्टा बट्टा था। तो इनको बोलता है कि इस सब को करने से इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, पर हाँ अगर जाकर टर्टल की लेग्स तोड़ दो तो फिर कुछ काम बन सकता है। और फिर इनके हाथ से रेंच लेकर स्क्रू को टाइट कर देता है दोबारा से, और इनको बोलता है ऐसे किसी की लाइफ का रिस्क लेकर हमें नहीं करना चाहिए ये सब कुछ। और सिर्फ तुम लोग ही नहीं हो जो सिर्फ एक्सपेल होना चाहते हो, बल्कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। मगर हमें इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड प्लान बनाना होगा। तभी टर्टल वहाँ जाता है। यूहाई के हाथ से रेंच गिर जाता है। टर्टल इन सबको अपने ऑफिस लेकर जाता है। थोड़ी बहुत इज्जत अफजाई करने के बाद इनको बोलता है कि एक्सपेल होना तो तुम लोग भूल ही जाओ, बिकॉज तुम लोगों के पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन से ही तो ये कॉलेज चल रहा है। फिर इनको कॉलेज के असेंबली हॉल को क्लीन करने की पनिश देते हैं, जिसे इन बेचारों को तो करना ही पड़ता है। अब जबकि वो सब लोग जान गए थे कि वो चारों इस मिशन पर एक साथ हैं, वो सब लोग यूहाई को इस मिशन पर इकट्ठे होने पर उनके गैंग को ज्वाइन करने का बोलते हैं। यूहाई बोलता है ठीक है, बाकी बातों में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, मगर कम से कम एक पॉइंट पर तो हम लोग इकट्ठे हैं और हमारा एक ही मिशन है, तो चलो फिर इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे मिलकर। जब वो सब लोग इकट्ठे एक साथ बाहर निकलते हैं, सब गर्ल्स देखती हैं कि अब इनका गैंग 4 का हो गया है, तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती हैं। मतलब पहले इस कॉलेज में सिर्फ उनके 3 आइडल्स थे, मगर अब 4 हो गए थे। मगर शिन्यो जब इन एक्सपेल बडीज के 4 गैंग को इकट्ठा देखती है, वो बहुत ज्यादा सैड होती है और मन में बोलती है कि उसे लगा कि इन एनिमीज को अलग अलग डिफीट करना उसके लिए इजी होगा, मगर उसे क्या पता था कि उसके एनिमीज तो फ्रेंड बन जाएंगे। इधर वीकेंड होने पर लिली शिन्यो को अपने साथ बाहर आउटिंग पर लेकर जाती है, पर वहाँ एक कैफे में लीलांग के हाथ लिली लग जाती है। वो इससे पटाने के लिए अपने आजमूदा नुस्खा आजमा रहा था। लिली और शिन्यो सचमुच में इस चिमाटू के जाल में फंस चुकी थी। ये चिमाटू एक्सपेल गैंग की वजह से कॉलेज के अंदर अमीर लड़कियों को फंसाकर वॉलेट भर नहीं सकता था, तो बाहर ट्राई कर रहा था। इधर एक्सपेल गैंग भी इसी कैफे पर जाते हैं। शिन्यो और लिली को इस चिमाटू के साथ देखकर यूहाई पूछता है, अबे ये दुनिया का 10वां अजूबा कौन है? तभी शिंगवान इस चिमाटू की पूरी हिस्ट्री यूहाई को बताता है कि ये चिमाटू एक प्ले बॉय है और इस सामने 4 आंखों वाली गर्ल्स से अपना खाली वॉलेट भरवाने के लिए रटे रटाए डायलॉग सुना रहा है, बिकॉज हमारी वजह से कॉलेज के अंदर तो इसका बिजनेस ठप हो गया है। और इसको बताता है कि लिली शायद उसकी 49th शिकार है, और वो जो लिली के साथ खिसकी हुई लड़की यानी कि शिन्यो बैठी है, वो उसकी 50th शिकार होगी। यूहाई सुनकर बोलता है, वैसे तो बड़ी सियानी बनती है, तो क्या इस 4 आंखों वाले को पहचान नहीं पाई? फिर वो चारों भी इनके पास जाकर बैठ जाते हैं। इधर टमाटो समेत वो दोनों इन चारों को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। शिन्यो उससे पूछती है, वो लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? तभी यूहाई बोलता है, वो लोग भी स्टोरी सुनने आए हैं। और टमाटो को बोलता है कि अपनी स्टोरी को जारी रखो, हम भी सुनना चाहते हैं। तभी धनमलाई पीछे से बोलता है, इससे पूछने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ ना। आज की इसकी स्टोरी का टॉपिक इसकी मॉम है जो कि बहुत ज्यादा सिक है। और फिर टमाटो से बोलता है, अभी टमाटो पर तेरे ग्रैंडफादर के उस एक्सीडेंट का क्या हुआ था जो लास्ट टाइम तू उस गर्ल को सुना रहा था? फिर सब लोग वो हंसने लगते हैं, मगर इन दोनों को बिलीव नहीं होता है। लिली बोलती है, इसकी मॉम सचमुच में सिक है और तुम लोग इसका मजाक बना रहे हो, बुली करने आए हो क्या? पर तभी यूहाई बोलता है, एक न शुद्ध 2, मेरे को लगा कि सिर्फ एक के ऊपर वाले पेट ढीले हैं, पर तुम तो दोनों ही ऊपर से खिसकी हुई हो, क्या इतने बड़े साफ झूठ को पकड़ नहीं पाई हो? तभी शिन्यून की बातें सुनकर लिली और लीलोंग को वहाँ से चलने को बोलती है कि इनकी बातों को इग्नोर करो। पर जब वो जाने लगती है, यीशु उनके आगे आ जाता है। यूहाई लीलोंग को इन दोनों को इसका सच बताने का बोलता है कि आखिर वो क्या है। वो इन
इन दोनों को बताता है कि वो एक प्ले बॉय है, मगर शिन्यो इसके मुंह से सुन के भी बिलीव नहीं करती है। उल्टा यूहाई को बोलती है कि वो बहुत बड़े वाला झूठा और बुली है। और इस बार शिंगवान इनको जाते देखकर इस टमाटो को पकड़कर यीशु और फिर यीशु इसे यूहाई की तरफ बाल की तरह उछालते रहते हैं। वो लोग इस पर अच्छे से अपने हाथ साफ करके इसे अच्छे से सबक सिखाना चाहते थे कि आइंदा कभी किसी को फिर से पागल न बनाए। और यीशु के अच्छे से हाथ साफ करने के बाद यूहाई जैसे ही इस पर अपना हाथ उठाता है, दूसरी तरफ से शिन्यो इसके मुंह पर गोंसा ठोक जाती है। इस बेचारे का तो फ्री में ही पोपट बना देती है। फिर जब दनमुलाई इससे बोलता है कि ये सचमुच में एक झूठा और प्लेयर है, तुम लोग इसका 49th शिकार हो, तब शिन्यो को दनमुलाई की बात सुनकर उस पर विश्वास होता है। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। यूहाई गुस्से से उठकर इसे बोलता है, आज तक उसने कभी किसी गल पर हाथ तो उठाया तो नहीं है, मगर तुम इस तरह मुझसे आइंदा टकराई तो फिर अपनी खैर मनाना। और इन दोनों को छोड़कर वो चारों गुस्से से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। शिंगवान बाहर जाकर उससे बोलता है अगर वो चाहे तो शिन्यो से बदला लेने के लिए वो लोग प्लान कर सकते हैं, मगर यूहाई मना कर देता है कि उसे इस दिमाग खराब लड़की से कोई रिवेंज नहीं लेना है। फिर इन सबको बताता है कि वो यहाँ इनको इसकी न्यू मॉडल रेस कार दिखाने के लिए लाया है, जिसको सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो इनको अपनी मॉम डैड से छुप कर ली गई न्यू रेस कार दिखाता है, जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है। अपनी कार दिखाने के साथ साथ वो इन सबको बताता है कि बस आज के दिन उसे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इस कार का पता उसकी मॉम या उनके उस स्पाई यूहाई के असिस्टेंट जीजी को ना चले। फिर इन तीनों को अपनी इस न्यू कार की राइड दिलाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। वो भी देखना चाहते थे कि यूहाई सचमुच का कार रेसर है भी या नहीं। इधर शिन्यो वीकेंड पर अपनी मॉम से मिलने घर जाती है। वहाँ इसकी चाइल्डहुड की फ्रेंड शाओजू मिलने आती है। उसे अपने कॉलेज की समस्या के बारे में बताती है कि कैसे वो इन चारों से टकराने के बाद मुश्किल में पड़ गई है। उससे बताती है उससे तो लगा था कि कॉलेज की लाइफ एंजॉय करेगी, मगर अब तो हाई स्कूल से भी बुरी हालत हो चुकी है उसकी। इवन वो कॉलेज में इन चारों को इकट्ठे या किसी एक को भी अकेले देख ले तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यूहाई तो जानबूझकर इसको छेड़ता और चढ़ाता रहता है। इसे समझ नहीं आ रहा कि इन 4 एक्सपेल गैंग बॉयज से जान कैसे छुड़ाए। तभी इसकी फ्रेंड इसको बोलती है अगर तुम इन सब से उलझोगी तो मरोगी, बेटर है कि इनसे बचकर वहाँ पर रहा करो और अपने स्टडी पर फोकस करो। तब उसकी खोपड़ी में ये बात आ जाती है। वो उसकी बात मानने के लिए हाँ बोलती है। वीकेंड के बाद वो चारों जब इकट्ठे होते हैं, इन तीनों को लगता है यूहाई शिन्यो के बारे में सोच रहा है, मगर वो इनको बताता है इसे इसकी परवाह भी नहीं है कि वो है कौन। वो तो अपने डैड की वजह से वरीड है, बिकॉज वो कल कॉलेज में आकर इसका होमवर्क चेक करने वाले हैं और इसका काम कंप्लीट ही नहीं है। वो सब बोलते हैं अभी वो अपने डैड से कब डरने लगा है। इनको बताता है वो डरता वरता तो किसी से भी नहीं है, मगर इस बार जरा मामला अलग है, बिकॉज इसके डैड ने इसे प्रॉमिस कर रखा है अगर इसका होमवर्क कंप्लीट हुआ तो इसको 4 व्हीलर कार दिलवाएंगे, और अगर उसने अपने डैड की विश को पूरा न किया तो इससे 1 ईयर के लिए इसे किसी भी कार को ड्राइव करने नहीं दिया जाएगा। जिसको सुनकर यीशु इसकी हेल्प करने के लिए बोलता है कि उसके पास इस समस्या का हल है। फिर यीशु रात को छुपकर इनके टीचर के ऑफिस में जाकर सबके होमवर्क देखता है। उसे इन सब में से एक नोटबुक पर होमवर्क कंप्लीट देखता है तो जल्दी से यूहाई के रजिस्टर का कवर इस दूसरे कंप्लीट होमवर्क वाली नोटबुक पर चिपका देता है। मॉर्निंग में यूहाई के डैड जब टीचर से मिलकर यूहाई का होमवर्क देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि वो सुधर गया है और कॉलेज में स्टडी पर फोकस कर रहा है। तो वो भी अपने डैड के सामने किसी और के काम को लेकर खूब चौड़ा चौड़ा होता रहता है। इधर क्लास में शिन्यो अपने रजिस्टर पर उसका काम गायब देखती है और सरप्राइज होती है कि उसकी राइटिंग इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई है। वो अपनी नोटबुक लेकर सीधा टीचर के ऑफिस में जाती है, उनका अपना रजिस्टर चेक करवाती है। उसके टीचर भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और फिर वो तभी यूहाई के हाथ में नोटबुक देखकर जल्दी से लेकर उसको जैसे ही देखती है आगे से उसकी राइटिंग थी। वो टीचर को बोलती है देखिए सर ये है मेरा काम, यूहाई ने इसको मेरे साथ एक्सचेंज किया है। तभी यूहाई के डैड तो इस सारे ड्रामे को देखकर उससे नाराज हो जाते हैं और गुस्सा करके वापस चले जाते हैं। यूहाई डैड के सामने अपना पोल खुल जाने पर शिन्यो पर बहुत ज्यादा गुस्सा निकालता है और उसे उंगली दिखाता है कि बच्चों अब तू देखना तेरी खैर नहीं है, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। इस बेचारे का बहुत बुरे वाला पोपट बन गया था और शिन्यो भी उसको जाते देखकर तो मुंह बनाती है, मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और ऊपर से वो छाती पीट पीट कर इसी पर उलट रहा था। और फिर यहीं पर सेकंड एपिसोड
एपिसोड का एंड हो जाता है। तो लवली बडीज नेक्स्ट स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और जितनी ज्यादा अब तक की स्टोरी पर आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी उतनी जल्दी मैं स्टोरी को आप लोगों के लिए फिनिश करूंगी। तो फिर बहुत जल्द मिलते हैं थर्ड एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।